हेलो एंड वेलकम बैक टू वीज़ा एंड वॉयज। माय नेम इज़ कृष्णा और आज हम लोग बात करने वाले हैं लाओ, उसके विजिटर वीज़ा प्रोसेस, ई-वीज़ा प्रोसेस के बारे में। देखिए वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है बट आई ऑलवेज़ रिकमेंड फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि वीज़ा ऑन अराइवल आप जाते हैं, आपको वहाँ पे लाइन में खड़ा होना पड़ता है एंड एक्स-वाई-ज़ेड थिंग्स। आई डोंट वांट टू गेट इंटो दैट। तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है ये वाली बात, तो आई ऑलवेज़ प्रेफर ई-वीज़ाज़। तो मैं ई-वीज़ा की आपको रिक्वायरमेंट बताने वाला हूँ इन केस इफ यू आर प्लानिंग एनीथिंग वेरी सुपर इम्प्रॉम्प्टू। आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ई-वीज़ा का प्रोसेस मैं आगे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी कॉस्ट कितनी आने वाली है, दैट इज़ $50 प्लस सम सर्विस चार्जेस। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। तो प्रोसेसिंग टाइम आपको लगेगा 3 बिज़नेस डेज़ अनलेस आपने कुछ ज़्यादा ही मस्ती करी हो अपने फॉर्म के साथ में, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? फिर हम बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ की व्हिच इज़ डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको आपका एक डिजिटल फ़ोटो चाहिए, आपका डिजिटल पासपोर्ट का फ़ोटो चाहिए एंड आपको एक होटल बुकिंग चाहिए जो आप अपने फॉर्म में फिल करके डाल सकें कि दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस यू आर गोइंग टू स्टे एट। सो गाइज़ हम लोग चलते हैं सीधा ऑनलाइन मेरी स्क्रीन पे और मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है गाइज़, हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ लाओस का ई-वीज़ा प्रोसेस। सो हम सबसे पहले लिख देंगे लाओस वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस एंड उसके बाद में जो हमारा पोर्टल आएगा हम ये वाला चूज़ करेंगे gov.la। मेक श्योर करिए गाइज़ हमेशा ऑथराइज्ड पोर्टल ही यूज़ करें। मैंने इस पे जब क्लिक किया तो मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद मुझसे पूछा गया है लाओस ई-वीज़ा कैन बी यूज्ड टू एंटर 9 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। यहाँ पे जो डिटेल्स मेंशन है वो आप चेक कर लें अच्छे से कि इन जगह से ही आप एंटर कर पाएंगे। द फीस इज नॉन रिफंडेबल एंड 3 बिजनेस डेज के अंदर आपको यूजुअली वीजा मिल जाता है अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो। ओनली ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स कैन अप्लाई हियर। आई एग्री करके आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। कंट्री ऑफ योर पासपोर्ट मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अंदर ऑर्डिनरी। ईमेल एड्रेस के अंदर मैं फिर से अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद में 320115 ये मैंने नेक्स्ट कर दिया यहाँ पे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करके। अब जो मेरे ईमेल एड्रेस पे वेरिफिकेशन के लिए पिन आया है मैं उसे एंटर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, हम आ गए हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पेज पे। हमें सबसे पहले अपना फोटो डालना है एक। हमेशा मेक श्योर करें 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। आपके पासपोर्ट का डेटा पेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एंड उसके बाद में आप यहाँ पे अपना सरनेम डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। टेलीफ़ोन नंबर जो है वो डाल देता हूँ, गिवन नेम के अंदर डाल दिया मैंने, ऑक्यूपेशन के अंदर मैनेजर, जेंडर मेल, रेज़िडेंशियल एड्रेस मुंबई, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने यहाँ पे, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद में मेक श्योर करिए गाइज़ कि आप जो भी डिटेल डाल रहे हैं ना वो सारी वेरीफ़ाई करके डालें। ताकि गलती ना हो उसमें। कोई पासपोर्ट नंबर डाल दिया, उसके बाद में डेट ऑफ इशू एंड एक्सपायरी हमें एंटर करनी है। उसके बाद में कंट्री ऑफ पासपोर्ट आपका इंडिया रहने वाला है यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे फिर से एक बार इन्होंने बताया यू कैन एंटर ओनली थ्रू दीज डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। तो आप यहाँ पे जो भी आपके पोर्ट्स हैं वो आप अच्छे से सेलेक्ट करें, जहाँ से आप एंटर करना चाह रहे हैं एंड इंटेंडेड डे जो है वो आप डाल दें। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10th ऑफ अक्टूबर को मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। व्हीकल, फ्लाइट नंबर, ट्रेन नंबर जो भी है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से, बस से आ रहे हैं तो बस से और फ्लाइट से आ रहे हैं तो फ्लाइट का नंबर आप यहाँ पे एंटर कर दें। तो मैं डाल देता हूँ A124। उसके बाद में पर्पस ऑफ ट्रिप ट्रैवल, एड्रेस ड्यूरिंग द विजिट, आपका जो पहला फर्स्ट हॉस्टल है उसका नेम यहाँ पर या होटल है वो एंटर कर दें। नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑप्शनल है, आई एग्री करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ठीक है गाइज, अब हम इस रिव्यू पेज पे आ गए हैं। आप अपनी फोटो, पासपोर्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स सब एक बार अच्छे से रीवेरीफाई कर लें। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो हमें यहाँ पे पे करनी है $50 प्लस सर्विस चार्जेस $1.75 जो हैं। हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब आपके पास वीज़ा, मास्टर कार्ड, जेसीबी, एमेक्स या जो भी ऑप्शन है उससे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी ये डिटेल्स एंटर करके यहाँ से कार्ड डिटेल्स एंटर करके पेमेंट कर दें एंड आपका वीज़ा 3 से 7 दिन के अंदर प्रोसेस होके आपके पास आ जाएगा। हो सकता है जल्दी भी आ जाए बट दैट इज़ हाउ इट इज़। तो गाइस ये था लाओस, जिसे लाओ भी बोला जाता है, का ई वीज़ा प्रोसेस इतना सिंपल था। इसके अलावा फिर भी आपको कोई क्वेरीज हो रिगार्डिंग द लाओ वीज़ा और एनी अदर वीज़ा आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। यू गाइस टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो एंड टिल देन बाय बाय।